पटना जिले की भी अगर बात करें तो यहाँ पे छात्र के अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा बताए जाते हैं। अब कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे अगर हम बात करें अररिया की बात करें, खगड़िया की बात करें, बांका की बात करें, पूर्णिया की बात करें, वहाँ पे शिक्षकों की संख्या जो है छात्र के अनुपात में कम है। अब ये पूरा जो जटिलता है इसको कैसे भरपाई किया जाएगा, तो इसके लिए नियमावली में जो बातें को मेंशन किया गया है वह है समायोजन और समानुपातिकरण। देखिए, समायोजन और समानुपातिकरण को इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि क्या समायोजन और समानुपातिकरण क्या ये भी एक स्थानांतरण ही है क्या? तो ये एकदम बिल्कुल स्थानांतरण है। यानी जिस स्थानांतरण को आप सोच रहे हैं कि पारस्परिक स्थानांतरण के बाद समान स्थानांतरण शुरू होगा, तो इस चीज़ से आप निकल जाइए और इस चीज़ को आप क्लियर हो जाइए कि आपकी स्थानांतरण प्रक्रिया की प्रारंभिक स्टेज ही समायोजन और समानुपातिकरण है, जहां पे बहुत से ऐसे जगहों की रिक्तियां और वहां पे उपलब्धता, ये सारे चीज़ों के आधार पे शिक्षकों के स्थानांतरण समायोजन में किए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बात को जरा समझिए कि समायोजन किसका सबसे पहले होगा। ये बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे इस चीज़ को लिए जा रहे हैं कि बढ़िया शिक्षक स्थानांतरण होंगे। अगर TRE 3, TRE 1, 2 या विशिष्ट में किसका कर दिया जाएगा, छात्र शिक्षक अनुपात में अगर जहाँ पे सरप्लस शिक्षक होंगे तो किसका किया जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस बात को यहाँ समझना है और जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में जो एक स्थिति उत्पन्न हो गया है, संशय की स्थिति जो उत्पन्न है, इस चीज़ को इस वीडियो से हम क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले जिसको जितना ज़्यादा अंक रहेगा उसको सबसे पहले समायोजन किया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अंक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखना है। तो अंक का निर्धारण होगा पदस्थापना स्थल अंक, और उसमें जोड़ दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा सेवा अंक, और उसमें प्लस कर दिया जाएगा वरीयता अंक। अब विषय ये निकल कर आता है कि कैसे आप अपने अंक को निर्धारित करेंगे। तो अंक को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको पदस्थापना स्थल अंक को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, आपके यहाँ 4 श्रेणी के विद्यालयों को अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। सबसे पहले जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है वे शिक्षक जो अब नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं। दूसरे वैसे शिक्षक जो नगर परिषद के क्षेत्र में आते हैं। तीसरे ऐसे शिक्षक जो नगर पंचायत के क्षेत्र में आते हैं। और चौथे शिक्षक जो पंचायत के अधीन विद्यालयों में कार्यरत है। अब इनके लिए आप खुद से भी गणना कर सकते हैं अंक का। अगर आप श्रेणी 1 में है तो यानी आप नगर निगम में है। अगर आप नगर परिषद में है तो श्रेणी 2 में है। अगर आप नगर पंचायत में है तो श्रेणी 3 में है। और अगर आप पंचायत में है तो नगर श्रेणी 4 में है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर लेते हैं कि कोई शिक्षक पंचायत में अगर वो कार्यरत है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। तो 5 अंक उसका पदस्थापना स्थल अंक हो गया। नगर पंचायत में है तो 3 अंक मिलेंगे, नगर परिषद में है तो 2 अंक मिलेंगे, और नगर निगम में है तो 1 अंक मिलेंगे। लेकिन हमने कहा कि कोई शिक्षक पंचायत में है तो पदस्थापना स्थल अंक उसे 5 मिला। अब देखिए, दूसरा यहाँ पे इसमें प्लस हो जाता है सेवा अंक। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे TRE 1 और 2 वाले लोगों को सेम बेनिफिट मिलने जा रहा है सेवा अंक में। कैसे मिलने जा रहा है कि 2023 के लास्ट महीने तक यानी अक्टूबर नवंबर तक TRE 1 का अपॉइंटमेंट हुआ था। तो सेवा अंक कितना मिला? सेवा अंक मिला प्रत्येक मार्च का 1 अंक। तो अगर यहाँ से देखते हैं कि 2023 से 2024 का मार्च 2024 में इनको मिल गया 1 अंक। 2024 से लेकर 2025 तक मिल गया TRE 1 वाले का 2 अंक। और 2025 से 2026 के मार्च तक मिल गया 3 अंक। अब देखिए, ये तो हमने जोड़ दिया किसका? TRE 1 का। ठीक इसी तरीके से TRE 2 वाले लोगों का भी जनवरी 2024 में हुआ और ये इस वर्ष के अधीन ही आ गए। तो TRE 1 और TRE 2 का जो सेवा अंक होगा वो समान ही होगा। तो यहाँ पे ये 1 वर्ष का 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पे 3 वित्तीय वर्ष हो गए। तो यहाँ पे आपके सेवा अंक हो गए 3। ठीक इसी तरीके से TRE 1 और 2 का तो समान सेवांक हो गया। लेकिन अगर 3 की बात करें तो 3 को अभी 1 ही सेवांक मिलेगा, क्योंकि ये लोग 25 से 26 वाले सेशन में आए हैं। तो 25 से 26 वाले में आने के कारण इन लोगों को 1 ही अंक मिलेगा। यानी समायोजन में TRE 3 वाले लोगों को विशेष मौका
नहीं मिलने जा रहा है। समायोजन में सबसे पहले समायोजन जो होगा अंकों की वरीयता के आधार पे TRE 1 और 2 वाले लोगों को सबसे पहले प्रीफर किया जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि जो विशिष्ट बने हैं, तो जो शिक्षक विशिष्ट बने हैं, अब उन लोगों का वित्तीय वर्ष, जैसे सक्षमता के माध्यम से जो विशिष्ट बनाए गए हैं, उन लोगों का भी वित्तीय वर्ष के आधार पे अंक का निर्धारण किया जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन को जब आप अगर समझते हैं तो यहाँ पे TRE 1 और 2 वाले लोग ज़्यादा समायोजन में वे लोग ज़्यादा भाग ले पाएंगे। समायोजन होने का सबसे ज़्यादा जो प्रबल संभावना है वह TRE 1 और 2 वाले लोगों का ही है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक और बात मेंशन करता है, वरीयता अंक। तो देखिए यहाँ पे वरीयता अंक कैसे निर्धारण होगा। वरीयता अंक जो निर्धारण किया गया है, अगर किसी खास विशेष परिस्थिति है, बीमारी का इस परिस्थिति है, या दिव्यांगता की स्थिति है, या विडो महिला है, या राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पे अगर वो अवार्डेड शिक्षक है, या पति पत्नी में से कोई बिहार या स्थानीय किसी में काम कर रहा है एम्प्लॉय के तौर पे, या केंद्रीय सरकार में कार्यरत है, तो यहाँ पे वरीयता अंक निर्धारण किया जाएगा। तो उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो दोनों लोग केंद्रीय या राज्य सरकार, दोनों लोग में से कोई एक केंद्र या राज्य सरकार में पदस्थापित है पति पत्नी में से, तो यहाँ सबसे ज्यादा पति पत्नी के पदस्थापना वाले लोगों को अब इसमें से ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। यानी समायोजन में पहली प्रक्रिया में वरीयता अंक में TRE 1, 2 वाले में या 3 वाले में सबसे पहले वे लोग का समायोजन हो जाएगा जो लोग की अंकों की वरीयता में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पे जिनको 10 अंक मिल सकता है अगर राज्य में दोनों कार्यरत है। तो अगर केंद्र में कोई एक कार्यरत है तो 5 अंक, तो यहाँ पे वे लोग क्या करेंगे, वे लोग जंप कर जाएंगे। यानी सबसे पहले समायोजन के आधार पे पति पत्नी का ही स्थानांतरण होगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम जरा आगे देखते हैं कि आखिर क्या समायोजन की प्रक्रिया जिला के अंदर जिला के बाहर भी हो सकता है क्या, क्योंकि ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। नियमावली में क्या बातों को प्रदर्शित किया गया था, जरा इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए, समायोजन और समानुपातिकरण की जब बात आता है तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे उस डेट को जरा देख लेते हैं जो 17/7/2026 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे स्थानांतरण संबंधित जो गतिविधि को 3 स्टेज में लाया गया। पहला स्टेज था समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण। दूसरा स्टेज था कि जिला / प्रमंडल / राज्य स्थापना समिति की बैठक एवं शिक्षकवार समायोजन, समानुपातिकरण की सूची का प्रकाशन, समायोजन, समानुपातिकरण सूची पर अपीलों का निष्पादन। ये बड़ा फैक्चुअल चीज़ है, इस चीज़ को समझना जरूरी है, जो आपके 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच तक चलते रहेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जहाँ स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया में समायोजन / पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में शुरू होगा। यानी शिक्षक जो हैं 29 जुलाई से 5 अगस्त वाले में आवेदन करेंगे, लेकिन जब आवेदन होगा तो यहाँ पे बैठक होगा। सबसे पहले समिति की बैठक होगा, किस स्तर पे, तो जिला, हमने जो 3 पिलर की शुरुआती में बात किया था, जिला स्थापना समिति की बैठक होगा जिले के अंदर के समायोजन को लेकर, प्रमंडल स्तर पर बात होगा प्रमंडल के समायोजन को लेकर, और राज्य स्थापना समिति राज्य स्तर पर बात करेगा समायोजन को लेकर। अब देखिए, बैठक होगा और शिक्षकवार समायोजन और समानुपातिकरण की सूची को प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी ये आपकी स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया है, जहां अभी शिक्षक क्या समझ रहे थे कि जिन लोगों को म्यूचुअल नहीं मिलेगा वे समान स्थानांतरण का ही भाग हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को जरा समझिए कि आपकी स्थानांतरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो चुका है। ये शुरू हो चुका है कि शिक्षकवार समायोजन समानुपातिकरण की सूची प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद समायोजन और समानुपातिकरण की सूची पर अपील लिया जा सकता है। अगर जिले के अंदर अगर आपका समायोजन हो रहा है तो आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं। अगर प्रमंडल स्तर पे है तो आप वहाँ अपील संतुष्ट नहीं है तो करेंगे। राज्य स्तर पे आप राज्य स्थापना समिति के पास अपील कर सकते हैं। तो ये आपका समायोजन और समानुपातिकरण की प्रक्रिया ही आपकी स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया की शुरुआत होगा, जहाँ से बहुत से शिक्षकों को आप देखेंगे कि स्थानांतरण हो रहा है वरीयता के अंक के आधार पे। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा पारस्परिक, जिस पे हमने पहले भी बात किया है, जो म्यूचुअल होंगे। अब तीसरा चरण में जरा देखिए
जब समान स्थानांतरण का विकल्प खुलेगा 16 सितंबर 2026 को, तो यहाँ पे समायोजन ऑब्लिक पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत समान स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्ति का प्रकाशन। अब इस चीज को जरा देखिए, यहाँ पे समायोजन ऑब्लिक पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत, यानी पहली बार आपके स्थानांतरण समायोजन के माध्यम से हो जाएगा और जो लोग बच जाएंगे और जो रिक्ति रहेगा उस रिक्ति, क्योंकि लिस्ट तो प्रकाशित हो चुकेगा पहले, तो उस रिक्ति के आधार पे फिर से तीसरे चरण में जिन लोगों का समायोजन नहीं हो पाएगा, पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, वे लोग फिर समान स्थानांतरण की प्रक्रिया में वे लोग भाग लेंगे। और यहां भी शिक्षकों की वरीयता को ध्यान में रखा जाएगा। और यहां भी ठीक उसी तरीके से समायोजन में जैसे बैठकें हो रहे हैं, समायोजन में जैसे सूची का प्रकाशन हो रहा है, उसी तरीके से यहां भी समान स्थानांतरण में ये सारे चीजें जिला, प्रमंडल और राज्य स्तरीय पे किए जाएंगे। ये बात को आप क्लियरिटी से समझ लीजिए कि आपकी स्थानांतरण प्रक्रिया, समान स्थानांतरण, भले ही आप सोच रहे होंगे कि हम तीसरे चरण में हैं, लेकिन आपकी शुरुआती प्रक्रिया जो है यहाँ से समायोजन से शुरू हो चुका है। हमने इस वीडियो का मूल मोटो मेरा ये था कि समायोजन किसका होगा, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में संशय रहा है। बहुत सारे पहले वाले वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि किसका समायोजन किया जाएगा। ये क्लियर है कि जिसके पास जितना ज़्यादा अंक होगा उसको सबसे पहले समायोजन किया जाएगा। यानी अगर यहाँ उदाहरण के लिए TRE 1, 2 और 3 में से, तो 3 वाले को सबसे लास्ट में समायोजन किया जाएगा। अब यहाँ इस चीज़ को हमने इसलिए इस वीडियो में लाया कि बहुत सारे कमेंट में इन सारे बातों को पूछे जा रहे थे, इसलिए इस चीज़ को हमने आज इस चीज़ को हमने क्लियर किया है आसान भाषा में। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए और समायोजन की प्रक्रिया के आधार पर आप 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ही आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।